नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है, जिसे संक्रांति नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अवश्य ही बात किया करते हैं। अब सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन होता है सभी मानव जाति पर, सभी पर, और मानव जाति सनातन धर्म के अनुसार विभाजित है 12 लग्नों में, 12 राशियों में, मेष से लेकर मीन तक, सनातन धर्म के अनुसार। परंतु सनातन धर्म में राज्य अथवा अपने राष्ट्र को ये भी माना जाता है कि ग्रहों का असर इनके ऊपर भी होता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का कन्या राशि में 2021 में जो कन्या राशि में प्रवेश होगा 17 सितंबर को 1:14 रात्रि से लेकर 17 अक्टूबर तक, 17 सितंबर को 1:14 से 17 अक्टूबर 1:12 तक उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि देश की कुंडली जो है उसके जानने समझने के लिए आप ये मानिए कि देश का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ये तो कुंडली में आपसे डिस्कस कर ही रहा हूँ, परंतु इस वर्ष जो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियाँ इस प्रकार हैं। शनि मकर में है और गुरु 14 सितंबर को ही वक्री होकर मकर में आ गए हैं। तो पूरे 30 दिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर शनि और गुरु दोनों मकर में रहेंगे। बुध 22 सितंबर से पहले कन्या में ऊंचोके चलेंगे, जो कि देश की धन स्थिति के लिए उत्तम है। और 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो है ये तुला में रहेंगे। फिर 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में जो है ये दोबारा कन्या में चले जाएंगे। तो 17 से 22 सितंबर तक कन्या में और 1 से 17 अक्टूबर तक भी कन्या में, यानी लगभग काफ़ी समय उच्च के होके चलेंगे। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर में तुला में चले जाएंगे। मंगल कन्या में रहेंगे और अस्त रहेंगे, राशि से अस्त रहेंगे सूर्य के साथ में। ये एक चिंताजनक स्थिति देश की बनी पड़ी है। पहली बात, अब देश की कुंडली क्या है पहले जानने समझने के लिए आपको देश की कुंडली को समझना आवश्यक है। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे दिल्ली का स्थान डालेंगे तो इस प्रकार की कुंडली बनेगी। 2 नंबर की कुंडली बनेगी। लगन में राहु है, वृषभ में जो उच्च का राहु माना जा सकता है। द्वितीय भाव में मंगल है मिथुन राशि में। तृतीय भाव में 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं शनि। शुक्र एवं शनि अस्त हैं, बुध ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। और चंद्र भी लगभग अस्त हैं। चतुर्दशी का, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का जन्म है देश में। चंद्र अत्यधिक निर्बल है। उसके उपरांत 7वीं राशि में 6ठे स्थान में जो आयुवेश गुरु हैं, आयुवेश लावेश गुरु तुला राशि में हैं। और 7वें भाव में वृश्चिक राशि में केतु हैं, उच्च के माने जा सकते हैं। सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में फंसे पड़े हैं, इसलिए कह सकते हैं सर्प योग में जन्म हुआ। कालसर्प योग जो है वेदों में इसे किसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, परंतु सर्प योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो देश के ऊपर सर्प योग का प्रभाव है। अब देश पे क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है, इस कुंडली के अनुसार देश की कुंडली में 12 जुलाई 2021 से लेके 12 दिसंबर 2022 तक चंद्रमादशा में बुध अंतर चल रहा है। बुध जो है अस्त नहीं, अन्य ग्रहों की भांति धनेश है, लावेश है। तो असर क्या हो रहे हैं? सबसे पहले फाइनेंस और इन्फ्लेशन, प्राइस इत्यादि के ऊपर। देखिए याद रखें, बुध जो है धनेश भी है, पंचमेश भी है, बुद्धि बल से जुड़ा है, धन से जुड़ा है। और देश की कुंडली में बुध का अंतर भी चल रहा है। इसलिए 17 सितंबर से 22 सितंबर में जब ये कन्या राशि में बुध चलेंगे और अंतर भी बुध का, तो धन, सर्विसेज, महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। शेयर मार्केट सट्टा हेतु उत्तम समय है। फिर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में बुध जो हैं ये तुला राशि में चले जाएंगे, शनि की दृष्टि में चले जाएंगे। तो शेयर मार्केट उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, महंगाई में और इन्फ्लेशन में वृद्धि हो सकती है। और फॉरेन एक्सचेंज कुछ समय के लिए आउटफ्लो बढ़ जाता है, एफडीआई बढ़ जाती हैं। 22 सितंबर से पहले की जो स्टेबिलिटी थी 21-22 सितंबर से
धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने लगती है। इसी से शेयर मार्केट इत्यादि जो हैं 22 सितंबर से 1 अक्टूबर में महंगाई, फ्लक्चुएशन, फाइनेंस की सब हो रहा है। और इसी में आउटफ्लो FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो बढ़ जाता है, मार्केट से पैसा बाहर निकलता है। 23 से 25 में सितंबर में गैस, पेट्रोल, इनके प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज हो सकते हैं। एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। डिफेंस पर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। शेयर मार्केट थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है ड्यू टू जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, डेंगू इत्यादि, वायरल फीवर, लिवर की समस्याएं बढ़ रही हैं। और थोड़ा सा इंक्रीज कोविड में। कोविड 12 जुलाई तक तेज़ी में था, उसके उपरांत ये मान के चल सकते हैं देश की कुंडली में कोविड लगभग समाप्त हो चुका है। और सिर्फ केरला में या महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत है, अन्यथा ये समाप्त हो चुका है। 30-35 हज़ार केस आ रहे हैं बस अभी, तो 12 जुलाई तक ये समाप्त हो चुका है। परंतु इस समय में थोड़ी सी इंक्रीज कोविड में हो सकता है, और ये इंक्रीज का समय 20 नवंबर तक चलता रहेगा। 20 नवंबर तक कोविड में फ्लक्चुएशन रह सकते हैं। परंतु ये जो केसेस हैं धीरे धीरे 20 नवंबर तक 15 से 32 हज़ार के बीच में, और डेथ्स जो हैं 100 से 200 के बीच में, 250-300 तक जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। हम ये मोटा मोटी मान के जा सकते हैं कि कुछ भी ग्रह चले, बुध का अंतर चल रहा है, इसमें कोविड देश को डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा। थोड़े बहुत केसेस हैं नियंत्रण में हैं, और बीमारियां हैं, लिवर की हैं, डायरिया की हैं, डेंगू है, चकित करने वाले वायरल फीवर है, ये आ सकते हैं और ये बढ़ सकते हैं। ये 16 सितंबर, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर है, ये बढ़ सकते हैं। 25 से 29 सितंबर में शेयर मार्केट फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए थोड़ी सी बेटर है, 4 दिन। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक शेयर मार्केट सट्टा, महंगाई, इन्फ्लेशन, गोल्ड प्राइसेस ये राइज करेंगे, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। विदेश में श्राद्ध का पीरियड चलेगा 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। श्राद्ध में शुभ संस्कार नहीं होने से ज्वेलरी का, मिठाई का, चॉकलेट्स का, टीवी का, मोबाइल्स का, फ्रिजेस का, फर्नीचर का, इवेंट्स मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम है, कार और 2 व्हीलर्स की सेल का, गृह प्रवेश का, प्रॉपर्टी में इसमें रंग रोगन का, पेंटिंग का, गृह आरम्भ करने का, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ मुहूर्त ना होने से मार्केट्स डाउन हो जाएगी। इन्फ्लेशन इसकी वजह से थोड़ा बढ़ जाएगा, लोग पैसा यूज़ नहीं करेंगे, हल्की सी महंगाई आ जाएगी। 7 से 14 अक्टूबर नवरात्र होने से ओवरऑल और मार्केट्स जो हैं इकॉनमी में सुधार देखने को मिलेगा। सिवा 5 से 8 सितंबर के बीच में 10 से 13 अक्टूबर में अनाज, थोक व्यापार, जवाहरात, लोहा, धातुओं की कीमतों में हल्की सी गिरावट है, परंतु मार्केट तेज़ है। इन चीज़ों में गिरावट आ सकती है, अनाज में, थोक व्यापार में, जवाहरात में, लोहे में की धातुओं में, कॉपर इत्यादि में, इनमें गिरावट आ सकती है। शेयर मार्केट, बैंकिंग, फार्मा शेयर्स में गिरावट आ सकती है। शेयर मार्केट में बैंकिंग, होटल, फार्मा, इनके शेयर्स में, हॉस्पिटल्स के शेयर में गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल घोषणाएं, GST इत्यादि घोषणाएं जो है, और GST के अच्छे प्रभाव से 13 से 16 में इकोनॉमी में सुधार का संकेत मिल रहे हैं। ये तो फाइनेंशियल और इन्फ्लेशन की बात हो रही थी। अब प्राकृतिक रूप से क्या है, देखिए मौसम और प्राकृतिक दुर्घटनाएं 21-22 सितंबर को भारी वर्षा का योग है और लैंडस्लाइड्स का योग है। 23 से 25 में पूर्वी दक्षिणी राज्यों में अग्नि, वर्षा, बाढ़, बिजली गिरने से थोड़ा सा हानि का योग है, दुर्घटनाएं। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर और 3 से 5 अक्टूबर के समय में मामूली भूकंप के और दुर्घटना के योग है। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 से 5 अक्टूबर में लैंडस्लाइड हो सकते हैं, पर इसमें भूकंप के और बड़ी दुर्घटनाओं के योग हैं, मामूली नहीं है, बड़ी हैं। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ। और जलीय तबाही, जलीय दुर्घटनाएं 27-28 सितंबर को, 1 से 2 अक्टूबर में। और ये कौन से स्थानों पे हो सकते हैं, जिनके नाम के अक्षर G, M, A, N, D, Y,
TUVR, ये नाम के अक्षर हैं। इन नाम के स्थानों या राज्यों पर हो सकता है। 10 से 13 तारीखों में भी मारक ग्रह स्थिति देश की बनी हुई है। 2 से 7 अक्टूबर भारत और विश्व में बड़ी जलीय दुर्घटनाओं का योग है। अगला क्षेत्र है राजनीति इत्यादि। महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिण राज्यों में भारी अस्थिरता, बड़े राजनीतिक दलों में राजनीतिक परिवर्तन, दिल्ली में भी थोड़े से परिवर्तन के संकेत हैं और अस्थिरता है। 2 से 17 अक्टूबर में यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड में भारी तनाव, राजनीतिक तनाव हो सकता है। थोड़ी ये राजनीतिक हिंसा भी हो सकती है, सांप्रदायिक हिंसा भी इसमें हो सकती है। चुनावी गहमागहमी के समय में हिंसा का ग्रह स्थिति बनी हुई, कोई मंगल इत्यादि काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। 23 से 25 तारीखों में सितंबर में पूर्वी और नक्सल राज्यों में बड़ी हिंसा के योग हैं। 23 से 25 सितंबर में। 2 से 17 अक्टूबर में जो है तालिबान और पाकिस्तान से थोड़ा सा खतरा है, विशेष करके खतरा है। 6 से 13 तारीखों में भारत चीन तनाव, विशेष करके 10 से 13 में विशेष तनाव का योग है भारत चीन में। 6 से 13। 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का जो समय है, विशेष करके 5-6 अक्टूबर और 9 से 12 अक्टूबर पाकिस्तान से और तालिबान से बड़े तनाव इसी समय में होने के योग है। US, चाइना, रशिया विश्व की महाशक्तियों में भारी तनाव और हिंसा, परंतु भारत के लिए स्थिति विश्व से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि देश की कुंडली में जो बुध जो है अत्यधिक शुभ है और इकोनॉमिक डायरेक्शन में जिसमें वो लेके जा रहा है देश को, उसमें ये चीज़ें देश को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही हैं। एक अन्य कारण है कि मंगल खराब होने के बावजूद भी विश्व में हिंसा होगी, भारत में भी थोड़ी बहुत हो सकती है, परंतु बीमारियों से भारत को मुक्ति धीरे धीरे मिलती जा रही है। वैक्सीनेशन की यदि बात करें तो अक्टूबर 17 तक लगभग 95 से 100 करोड़ लोगों को एक वैक्सीनेशन का एक टीका कम से कम लग चुका होगा। सामाजिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। 26 से 27 सितंबर, 4 से 6 अक्टूबर और 9 से 13 अक्टूबर में दुर्घटनाएं, जिसमें से एयर की दुर्घटनाएं भी हैं, गुप्तचरी, और 26 से 27 रेल और 4 से 6 अक्टूबर एयर, 9 से 13 में जलीय और एयर गुप्तचरी की घटनाओं का पर्दाफाश होना, सैबोटाज का, एस्पायनेज का और भारत द्वारा बड़ी सैनिक कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। यानी कुछ ज़्यादा तनाव हुआ पाकिस्तान से तो भारत रिएक्ट करने के संकेत मिल रहे हैं। तारीखें यही हैं 26-27 सितंबर, 4 से 6 और 9 से 13 अक्टूबर। केंद्रीय सरकार को सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में बड़े परिवर्तन करने के लिए सरकार सोच सकती है इसी समय में। टॉप लेवल पर पावर, होम, एग्रीकल्चर, पेट्रो, हेल्थ और डिफेंस में परिवर्तन संभव है। टॉप लेवल या मंत्री बात नहीं हो रही, सेक्रेटरी लेवल या अन्य जैसे जो आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, टॉप लेवल में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत है। ओवरऑल देश के लिए शुभ है, परंतु जैसी ग्रह स्थिति चल रही है पूरे विश्व में और ख़ासकर पाकिस्तान की ग्रह स्थिति मार्च तक बहुत ख़राब है। पाकिस्तान दुनिया को तंग करेगा और खुद भी ख़राब है, इसलिए उतने समय तक ख़राब होने से देश को इस पर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।